नमस्कार साथी, कैसे आप सब? सभी को नमस्कार। जुड़ जाइए जल्दी मेरे साथ साथियों। ठीक है, टाइम आपका हो चुका है, 8 आपके बज चुके हैं। जिस बच्चे को नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है उसकी गलती है कि उसने वेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है साथियों। ठीक है, तो वेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर करना है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। ठीक है, चलिए साथियों, तो आज हम बात करने वाले हैं आपसे उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी जो कांस्टेबल वाली होती है। ठीक है, मिशन भर्ती बैच के अंतर्गत इतने सारे एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हो यहाँ से गणित पढ़ते हो। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए, बच्चे डेली मेरे साथ जुड़ते हैं के लिए तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है सभी को। चलिए सर, तो मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश पुलिस के अंतर्गत जो वैकेंसी आपकी आने वाली। ठीक है, तो हमने तो कोर्स कंप्लीट कर लिया है लगभग 80%। तो इतना वैकेंसी आएगी आपकी, अप्लाई होगा तो 100% पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डेली मेरे साथ जुड़े रहिएगा इसी प्रकार से। ठीक है, तो मिशन वर्दी बैच है, बैच आपका चल रहा है रात को। टाइमिंग की बात करूं मैं, इसकी 8 PM पर है साथियों, 8 PM पर। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, बिहार पुलिस के लिए हो जाएगा, दिल्ली पुलिस रात को 8 बजे इसकी क्लास है ऑन यूट्यूब चैनल पर। क्लास की यदि मैं बात करूँ तो साथियों सारी क्लासेस मेरी फ्री है, और मैंने बेसिक टू एडवांस कराया है, बेसिक टू एडवांस। क्या आपको जीरो से लेकर के हाई लेवल तक के क्वेश्चन मैंने इसमें कराए हैं, आप कवर कर सकते हो सारे क्वेश्चनों को। चलिए, तो आज यदि मैं बात करूं आपसे इसी बैच के अंतर्गत, तो आज हम टॉपिक जो है चल रहा है हमारा वो कौन सा है, आपका प्रॉब्लम ऑन नंबर्स का है। ठीक है, संख्याओं पर आधारित जो प्रश्न होते हैं, ये जो प्रश्न होते हैं संख्याओं पर आधारित, ये कितने प्रकार के क्वेश्चन या किस टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए, देखिए यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन जो बनने की संभावना हमारी होती है यहाँ से, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं चुनिंदा क्वेश्चन। चुनिंदा क्वेश्चनों की यदि मैं बात करूँ आपसे, चुनिंदा क्वेश्चन होते हैं और यहाँ से लगभग आपके 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलते ही मिलते हैं इस टॉपिक से। 2 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, कम से कम एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, अधिक से अधिक 2 क्वेश्चन आपको वहां पर मिलेंगे। तो ऐसा होता है कि मान के चलो कोई नंबर आपको रैंडमली कोई नंबर दे दिया, उसके फैक्टर पूछ लिए, गुणन गुणन दो संख्या को गुणनफल दे दिया, आपसे संख्याएं पूछ ली। ठीक है, परसेंटेज यानी कि सारी जितने भी टॉपिक होते हैं आपका एक तो हो जाएगा। यहाँ से कितने टॉपिक से ये चैप्टर बनता है आपका, देखिए यहाँ से आप एक पहला टॉपिक सीखते हैं सरलीकरण। तो सरलीकरण का बहुत रोल होता है इसमें। पहला टॉपिक हो गया आपका सरलीकरण, दूसरा महत्तम समवर्तक यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, भिन्न जो होता है भिन्न, तीसरा टॉपिक वो आपका यहाँ से हो जाएगा। परसेंटेज की यदि मैं बात करूँ, फोर्थ चैप्टर परसेंटेज आपका हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस, तो 5 चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो लगभग 5 चैप्टर से मिलके ये चैप्टर बनता है। ठीक है, मतलब वो सारा सब कुछ इसमें भी मिलेगा आपको। तो ये लगभग इसमें क्या है कि सारे चैप्टरों के कुछ ऐसे आसान से क्वेश्चन होते हैं इसमें जो इसमें पूछे जाते हैं। चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन की ओर आप बढ़ते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए साथियों। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैं देख लेता हूँ एक बार। वॉइस वॉइस क्लियर है सभी छात्रों को? चलिए, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन बनाया। आइए, तो क्वेश्चन कितना बेहतरीन है ये आपको पता ही है। यदि तीन संख्या जो प्राकृत संख्या है, यदि तीन प्राकृत जो क्रमागत भी है प्राकृत भी है, ठीक है, संख्याओं का वर्गों का योगफल आपको दिया गया है 110 है, इनमें से सबसे छोटी संख्या आपसे पूछी। तो यदि मैं बात करूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 16 में ज्यादा कुछ नहीं है, तीन है, बस तीन ही संख्या है और क्रम से है। मान के चलो एक संख्या मेरे पास ये है और दूसरी संख्या मेरे पास यहाँ पर हो जाएगी, दूसरी संख्या तीसरी संख्या हो गई यही, एक हो गई एक्स, एक होगी एक्स प्लस के 1 और दूसरी हो जाती है एक्स प्लस के 3। राइट, 1 2 3 ये क्रमागत है, सम का जिक्र नहीं किया। आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पर, जो प्राकृत संख्या इनके वर्गों का योग, ये संख्या हमने मान ली है। तो यदि मैं इनका वर्ग कर दूं तो ऐसे वर्ग हो जाएगा, चलिए इस प्रकार से वर्ग हो जाएगा, और प्लस का निशान इनमें लगा दूं तो ये योग हो गया, आपको दिया गया है 110। आप एक्स स्क्वायर यहाँ से निकालोगे, इसमें एक सूत्र आपका बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का।
ये होता है सूत्र ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ठीक है, इस सूत्र को आप नोट कर लीजिए। ये क्या बनता है, यहां से क्या बनेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर करोगे एक और 2x, यानी कि मल्टीपल 2x गुणा एक तो 2x हो जाएगा। ठीक है, यहां से एक्स स्क्वायर करोगे आप, 2 दूनी 4 करोगे और फिर हो जाएगा आपका 2 दूनी 4x, तो बराबर में आपका 110 चल रहा है। राइट, चलिए अब यहां से आपको क्या करना है, 1 2 3, ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस 2x ये है 4 ये है तो कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा प्लस 4 अरे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस का इससे इधर लेके आओगे तो ये 110 बराबर में 0। राइट, यहाँ से वैल्यू निकलेगी आपकी 3x स्क्वायर प्लस के 6x माइनस के 105 बराबर 0। 3 से सारे को भाग दे दो, 3 से भाग देने पर एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 3 3 9 3 5 15 बराबर 0। 35 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसे जोड़कर तो 2 आए और गुणा करने पर आ जाए 35, तो 7 पंजे 35 कितना हो जाएगा 7 पंजे 35। आपसे क्या पूछा, देखो यहां पर प्लस है तो प्लस का मतलब है कि यहां पर बड़ा नंबर बनेगा आपका 7, और हमेशा जब प्लस वाली वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पर एक्स का मान निकालोगे तो ये माइनस में जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका माइनस में, ये हो जाएगा प्लस में, तो इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा। तो जो एक्स का मान बना है वो हो जाएगा 5, पहली संख्या 5, दूसरी 6 और तीसरी 7। राइट, आपसे क्या पूछा है, सबसे प्राकृत संख्या जो होगी छोटी वाली वो क्या हो जाएगी, तो वो आपकी 5 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बनाना है, आसान क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको समझ में आया होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहां से 5 हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, सारे क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट लेते चलिए, स्क्रीनशॉट ले लोगे आप, बेहतरीन। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बनाइए। क्वेश्चन नंबर है 17, बहुत ही इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दो संख्या दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है। चलिए कमेंट करके मुझे बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या बनने वाला है साथ। ठीक है, दो पूर्ण संख्या, अब यहां पर देखो दो पूर्ण संख्या कौन सी होती है। ठीक है, तो दो पूर्ण संख्या, उसने कहा दो पूर्ण, पूर्ण का मतलब होता है कि पूरी है, वो ना आधी है ना ज्यादा है, भिन्न में नहीं है ना पॉइंटों में है, पूर्ण संख्या है। तो दो पूर्ण संख्या हमने मान ली, एक मान लेते हैं हम एक्स और एक मान लेते हैं एक्स प्लस के 1, ये वाली संख्या होगी। या आप एक कंडीशन में मान सकते हो, एक मान लेंगे आप एक्स, एक मान लोगे एक्स माइनस के 1, दो तरह की कंडीशन होती है साथियों। ठीक है, एक हमने मान ली एक्स और एक मान ली एक एक्स प्लस के 1, दो संख्या मान ली, एक मान ली हमने, या तो आप ऐसे मान सकते हो, और का मतलब होता है या तो आप ये मान लो या ये मान लो, डिपेंड करेगा क्वेश्चन में आसान बनाने के लिए हम क्या मान ले। आगे कहा गया उनका गुणनफल दे रखा है, तो इन दोनों का गुणनफल आपको 37 दे रखा है। अब जो 37 नंबर है ये ऐसा नंबर है, ना तो ये आपका सम संख्या है, दूसरी ना ये किसी का फैक्टर है। ठीक है, 37 का कोई फैक्टर नहीं होता, ये अभाज्य संख्या है, 37 किसी से डिवाइड होती ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है 37 और एक 38, तो 38 यहाँ पर क्या मानोगे, कोई नंबर आएगा और 38, इसको प्लस वाले मानने के लिए इसमें प्लस तभी मानते हम जब ये किसी का क्या होता साथियों, मल्टीपल होता। मतलब आप, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये किसी का क्या होता, मतलब फैक्टर हो जाते हैं, इसके फैक्टर करेंगे हम, ये किसी संख्या का गुणनफल आपको दे रखा है। लेकिन यहाँ पर गुणनफल तो ये है, ये तो निश्चित है, लेकिन ये किसी से विभाजित नहीं है, इसलिए प्लस वाला ना मान करके आप मानोगे किसको, इस वाले माइनस को। ठीक है, इसको नहीं मानना किसी भी कंडीशन में, वर्गों का योग दे रखा है, तो इन संख्याओं के वर्गों का योग का मतलब ये हो गया, एक संख्या हमने मान लेंगे, यहाँ पर एक मानोगे आप, एक इसको मानोगे आप 37 और इसको मान लो x माइनस के 37, इसका मतलब क्या है, एक एक में आपको मान लिया, तो यानी कि 37 की गुणा आप एक से करोगे, तो 37 की गुणा यदि आपसे करी, आपने देखो 37 की गुणा एक से करे होगे तो ये गुणनफल बना, तो गुणनफल बना हमारा 37। इसका मतलब क्या है, ये कोई एक एक संख्या ये है और एक संख्या ये है, ये दो संख्या तो है, तभी तो उसने कहा है दो पूर्ण संख्या, और ये दोनों पूर्ण संख्या ही है, तो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है। तो अब इनके वर्गों का इनके
क्या पूछा आगे, इन संख्याओं के अंतर का, इन संख्याओं के अंतर का, तो संख्या कौन कौन सी होगी हमारे पास, एक 37 हो गई और एक होगी एक। इन संख्याओं के अंतर का, तो 37 माइनस 1 के अंतर का हमें वर्गमूल निकालना है, ये हो जाएगा 36। तो हमें जो प्राप्त होगा वो हो जाएगा 6 प्राप्त। हमें क्या प्राप्त हो जाएगा यहां से, वो हमें क्या हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा हमें 6 प्राप्त। राइट, चलिए। तो ये जो संख्या होती है, हमने इसको मान लिया, इसको x मान लिया, यहाँ पर x माइनस के 1 मान लिया, तो ये जो संख्या होती है ये इस प्रकार से नहीं मानी, ठीक है, कभी भी नहीं माननी है। या तो आप एक 37 और एक 38 कर लोगे, वो तो गुणनफल में हमारा है नहीं, लेकिन दो संख्याओं का हमें मानना है। तो हमने क्या काम करा, एक संख्या हमने 37 मानी और एक संख्या इसका जो गुणनफल माना है तो उसको करा है हमने एक से गुणा, तो एक होगी ये वाली संख्या, एक होगी ये, दोनों दो संख्या होगी हमारे। कभी भी ऐसे नहीं मानना कि मान के चलो इसको एक मान लो या इसको माइनस मार करके मान लो, ठीक है। तो जो हमारा आंसर बना वो यहां से बना है, यहां से ही दो लाइन आपको लिखनी है। समझ में आ गई है बात, समझ में आ गई है या नहीं। देखिए, पढ़ने के साथ साथ अपने माइंड को फ्रेश रखना भी तो साथ ही जरूरी है, ठीक है। अपना माइंड जो है फ्रेश रखिए, साफ। तो यहां से आंसर बना आपका 6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो मुझे बताइए जल्दी से जल्दी, इस बार कितने बच्चे या कितने छात्र जो भी क्लास को देख रहे हैं, कितने अप्लाई करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, ठीक है, कांस्टेबल में। वैकेंसी आपकी आने वाली है साथियों, तो कितने बच्चे तैयार है बिल्कुल इस बार वर्दी को पाने के लिए, कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर है 18। चलिए, क्वेश्चन नंबर बनता है अब आपका 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, दो संख्याओं का गुणनफल, जैसे अभी हमने बात की गुणनफल तो वही भी था 37 भी, इन इनका योग इनके अंतर से 42 अधिक है। अब आ जाइए, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, मान के चलो एक हमने ए मान ली, एक हमने बी मान ली। इन संख्याओं का जो अंतर है हमने मान लिया यहाँ पर कितना है, ये गुणनफल है 192। लेकिन उसने ये ऐसा मानने को तो हमसे कहा नहीं, बच्चे मान लेते हैं। तो हर एक वही फॉर्मूला अपनाऊंगा जो आप सोच रहे हो, और उसको मैं गलत भी यहाँ पर करके दिखाऊंगा। क्या गलत हो सकता है, ए और बी आपने माना, ये मान लिया कि भाई इसका गुणनफल होगा, लेकिन उसने ये कहा है कि भाई इन संख्याओं का योग और इन संख्याओं का अंतर। तो मान के चलो इन संख्याओं का अंतर क्या हो जाएगा, एक आपने ए और एक आपने बी माना, तो इसका अंतर ए प्लस बी, और यहाँ पर ए माइनस के बी, ये अंतर ये। तो जो प्लस है जो माइनस है जो योग है वो अंतर से कितना अधिक है, तो वो 42 अधिक है। उसने क्या कहा, वो 42 अधिक है। अब यहाँ पर ब्रैकेट से बाहर लेके आओ, ए प्लस के बी माइनस के ए और प्लस के बी बराबर में आपका हो जाएगा 42। ए से ए डिवाइड, भाई ये प्लस वाला है माइनस वाला है, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। चलिए यहाँ पर 2b बराबर, दो से इसको डिवाइड करोगे जो ए का मान आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 21, ठीक है। दो एक धुनी 4, दो एक ना 2। अब आप एक बात बताओ, गुणनफल में यहाँ पर रख दो, ए गुणा में कितना रखोगे आप, 21 बराबर में कितना आ जाएगा 1092। इसको डिवाइड करो, 3 से 3 सत्ते 21, इसको डिवाइड करो, 3 तिया 9, 3 छंग 18, 3 चौक 12, 7 से इसको डिवाइड करो, 7 पंजे 35 और 7 धुनी 14। तो जो ए का जो मान आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा साथियों 52। कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 52। राइट है, पसंद आया, क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना था। क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना, ये आसान होते हैं लेकिन इनकी क्या होती है, थोड़ी सी कैलकुलेटिव कर लो माइंड से। माइंड में आप जितनी कैलकुलेशन अपनी माइंड में करोगे उतना ही आसान आपके लिए ये हो जाएगा, ठीक है। सोचो, वही बनाने का प्रयास करो। हमने माना ए और बी का गुणनफल हमारा क्या है 1092 है। आप इसको ए भी ना मान करके एक्स वाई भी मान सकते हो, एम एन भी मान सकते हो, ओपी भी मान सकते हो, कितने भी अक्षर ऐसे ले सकते हो, कुछ भी सिंबल ले लो। आप बस बनाने का तरीका ऐसे ही होना चाहिए, और आप इनमें ए बी के स्थान पर कुछ भी रैंडमली कोई भी एक ऐसा अचर पद मान सकते हो, ठीक है। समझ में आया ना। चलिए, तो यहाँ से जो आपका राइट उत्तर हो गया है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 18 हमारा बना। और 18 का जो राइट आंसर आया हमारा 52, 52, ऑप्शन नंबर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए अब, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चन जब तक आपकी ऑनलाइन होगी तब तक मैं इस कंप्लीट कर दूंगा इस मैथ को, और फिर वहां से स्टार्टिंग से लेकर के आएंगे, ठीक है, शुरू से। फिर आपकी प्रैक्टिस भी रहेगी शायद,
या तो मैं प्रैक्टिस का बैच लेकर के आऊंगा, या फिर दोबारा से फिर आपको एक बेसिक से पढ़ाऊंगा टारगेट बैच मान। ठीक है, ये तो हमारा बेसिक था, ये था जनरल बैच, जो हम धीरे 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 लेकर इसको आए। काफी सारी क्लासेस हमने करी है, लेकिन हमने इसको कम क्लासेस में ही ज्यादा कवर करने का प्रयास किया। अब आपकी छोटी छोटी क्लास चल रही है, 30-30 मिनट चली, 40 मिनट की। ठीक है, टाइम हमारे पास काफी है, हमने कोर्स कंप्लीट कर लिया है काफी सारा। तो अब थोड़ा थोड़ा हम इसको लेकर के चल रहे हैं, एग्जाम से पहले हम इसको खत्म कर लेंगे, सॉरी ऑनलाइन से पहले इसको समाप्त कर लेंगे। जब तक आपकी ऑनलाइन होगी उससे पहले फिर हम टारगेट बैच स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी प्रैक्टिस वहां पर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर है 19। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आया। 19, चार क्रमिक सम संख्या, कहा उसने सम संख्याओं का वर्ग, ठीक है, योग है, सम संख्याओं का वर्ग नहीं है, योग है। वर्ग, और उसका भी ध्यान रखना, आपको एक तो देता है आपको वर्ग, और एक आपको देता है योग, वो याद रखना है। संख्याओं के वर्गों का योग, देखो ये पूछा नहीं, मैंने कहा था वर्ग को भी याद रखना है आपको। यदि आप वर्ग को याद रखेंगे, आपको वर्ग सॉरी योगफल दिया किसी संख्या का, उसका वर्ग पूछ लेगा। वर्गों का योगफल दिया, आपसे योगफल भी पूछ सकता है, संख्या भी पूछ सकता है, गुणनफल भी यहाँ से पूछ सकता है। तो कैसे बनाते हैं चार क्रमिक सम संख्या। अब सम संख्या मैंने कल पिछली वाली क्लास में भी आपको बताया था। पिछली वाली क्लास में मैंने बताया कि सम संख्या कैसे निकालते हैं। एक मान लेंगे x, एक मान लेंगे x प्लस के 2, एक मान लेंगे x प्लस के 4, और एक मान लेंगे x प्लस के 6। ये हमारी सम संख्याएं हो गई। इन्हीं सम संख्याओं का योग आपको दिया है, तो ये तो हमने मान ली। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 1 2 3 4, 4x, 6 4 10 और 2 12। योगफल आपको दे रखा है 60। x बराबर कितना आ जाएगा, 4x बराबर 12, इधर से घटाओ 10 घटाओ तो 48 बच जाएगा। x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 12 हो जाएगी आपकी। आप कहोगे जो सबसे छोटी वाली संख्या है वो 12 है, सबसे छोटी वाली संख्या 12, इसका वर्ग करना है। फिर हो जाएगी आपकी 14, दूसरी संख्या, इसका वर्ग करना है। फिर हो जाएगी आपकी 16, इसका वर्ग करना है। फिर हो जाएगी आपकी 12 और 4 18, ये 18 का वर्ग करना है, यानी कि 18 का वर्ग करना है। 12 14 16 और 18 का वर्ग, इनका योग आपसे पूछ लिया है। योग पूछने के लिए आपको क्या करना है, प्लस कर देना। अब देखो 12 का वर्ग, वर्ग कैसे निकालते हैं उसको समझ लो। वर्ग वर्ग आपको समझना है कि जो हम ए बी यहाँ पे लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये ए प्लस बी, इसको आप ए प्लस बी भी तो कहते हो, और इसी के माध्यम से आप सूत्र वो निकालते हो। कैसे, जैसे दो नंबर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, दो एक दो, एक दो एक दो, तो दो ही है, एक और दो। पहले हम इकाई अंक का वर्ग कर लेंगे, जैसे बी का हमें क्या करना है, स्क्वायर कर देना है साथ। ठीक है, चलिए फिर इस वाले ए का हमें वर्ग कर देना है। यदि ये नंबर हमारा 9 से मतलब 10 से कम है, यदि इधर का जो आएगा वर्गमूल वो हमारा 10 से कम आएगा, 2 अंकों से कम आएगा, मान के चलो 1 अंक आया, तो हमें ये दहाई में मान के चलना है, हमें 0 लगा देना है इधर की साइड में। ठीक है, यदि 2 अंकों में नहीं है तो। अब यहाँ पर क्या है, इसका इससे मल्टीपल करना है, यहाँ से ए और बी की गुणा करनी है, ए बी की गुणा, और इसका जो स्क्वायर होता है फिर उससे गुणा कर देने, यानी कि 2ab। तो कैसे बना, ऐसे ही देखो ये हो गया। तो आप इसे किस फॉर्मेट में लिखते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे भी तो मानते हो, मैं मानता हूं इसको ए स्क्वायर प्लस के 2ab, मैं इसको बीच में रखूंगा और बी स्क्वायर को अंत में। यही है, यही वाला फॉर्मूला है जो आप यहाँ अप्लाई करते हो। ठीक है, अब इस वाले को मैं साफ कर देता हूँ, इस पर समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही तो है। चलिए अब इसको कैसे समझना है उसको भी समझ लेते हैं। जैसे मान के चलो मेरा क्या है, 12 का स्क्वायर मुझे निकालना है, तो 1 + 2 कर दूंगा मैं इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर, और प्लस के 2 का स्क्वायर 0 4 होता है मेरा, क्योंकि 9 तक तो आपको याद है स्क्वायर। चलिए ठीक है, अब मुझे क्या करना है, देखो 2 लिख लेना है, प्लस लगाएंगे 2 लिख लेना है, गुणा 1 गुणा में और आपको 2 लिख देना। ठीक है, जो इसी के फॉर्मेट में है। अब इसको ऐड कैसे करना है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, पहले आप 0 4 के स्थान पे आपने क्या लिखा है 4। ठीक है, अब कैसे जोड़ना है, जैसे 2 दूनी 4 बना आपका, तो 2 दूनी 4 बन गया है, तो ये 4 लिखना है, और जो 1 बच गया है उसको ऐसे ही लिखना। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा 144। तो अब आपने सीख लिया है कि कैसे निकालोगे, तो ये हो गया आपका 144। राइट, अब जैसे कि ये था,
ये है 4 चौक 16, तो आपने 16 इधर लिखा, 0 1 इधर लिखा, प्लस 2 गुणा में 1 गुणा में 4, कितना लिखा है 4। 16 में से एक इकाई का अंक लेना है, ठीक है। चलिए, 4 दूनी 8 और एक कितना हो जाएगा 9, और एक यहाँ पर हो गया, तो 196 हो गया, ठीक है साथियों। यहाँ पर 196 ले लिया। ऐसे ही आपको यहाँ पर करना है। देखो, 6 छंग 36, और दो इसकी गुणा करो, 6 × 6 6 दूनी 12, आपको 12 लिख दिया, और एक का वर्ग आपका 1, तो यहाँ पर कितना बना है 6 2 5, और एक ये वाला जो एक था इसी में ही लिखना था ऐसे करके, तो ये आ जाएगा 200 कितना हो जाएगा साथियों 56, 256 हमारा बना, ठीक है। अब इसका कैसे निकालेंगे, जैसे 8 × 8 = 64, 8 × 8 8 दूनी 16, राइट, और एक का वर्ग 1 0 0, कैसे निकालोगे, 4 6 दूनी 12 का 2, हंसी लगा 1 2 और 1 3, 334, 324 सॉरी, 324। अब यहाँ पर 324 निकालते को वर्ग, वर्ग निकालना सीख लिया आपने। 4 6 10, 10 और 10 20, 2 कैरी में जाएगा, ठीक है। 4 और 9 13, 13 और 5, 13 5 18, 18 और 2 20, और 2 22, 2 कैरी में जाएगा, 1 2, 2 और 2 4, 4 और 3, 4 और 3 7 और 2 9, 920। तो इसका जो योग आपसे पूछा था वो क्या हो जाएगा साथियों, 920 हो जाएगा। ये मैं डायरेक्ट लिख सकता था सारे वर्ग, लेकिन आपको सिखाना भी था कि वर्ग कैसे निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में आया और मैंने आपको बताया ही नहीं कि वर्ग निकालते कैसे, वो गलत हो जाएगा। अलग से मैं क्लास तो वो तो बनाते ही रहता हूँ, लेकिन क्वेश्चन में जैसे है आपको पता होना चाहिए ना कैसे निकालते, या तो आपको याद होना चाहिए, याद नहीं तो ऐसे ही निकालोगे जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा साथी, तो आप इसको टिक कर लीजिए, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। अब क्वेश्चन नंबर है 20, रफ कर देता हूं इसको, बनाइए साथियों। 4 क्रमिक सम संख्याओं के वर्गों सॉरी योग ही दे रखा है, ऐसे ही है, सेम क्वेश्चन है। तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर सारे के सारे कमेंट करके दीजिए, ठीक है। जितने भी देख रहे हैं इसको पहले मुझे कमेंट कर दो, कमेंट करके मुझे इसका आंसर दो, जल्दी से कमेंट करिए। तो देखो यहाँ पर क्या है, छोटा सा तो आपका क्वेश्चन है लेकिन मैं बनाने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा वही वैल्यू बनेगी 4x प्लस के 12 बराबर में 156। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4x बराबर 156 निकालोगे तो कितना बचेगा आपका, यहाँ से 4 बचेगा, यहाँ से 4, यहाँ से 1, x की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी आ जाएगी साथियों 12। पहला जो नंबर बना 12, पहली जो संख्या हमारी 12 बनी यहाँ पर, पहली जो संख्या है वो कितनी बनेगी, तो क्वेश्चन नंबर है 36। 4 या 12 होते हैं ना, तो 36 बनेगा, कितना बनेगा साथियों 36। x की जो वैल्यू आ जाएगी 36, मैं सोचा इसको 2 से डिवाइड, उसके 12 से डिवाइड करें क्योंकि 12 का वर्ग होता है, सोचो यहाँ पर क्या है 36 बना, तो जो पहला नंबर आया हमारा, जो पहली संख्या आई है वो आई है 36। दूसरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 38, फिर हो जाएगी आपकी 40, और साथियों फिर हो जाएगी आपकी 42। इनका हमें क्या निकालना है, वर्ग निकाल देना। क्या निकाल देना है साथियों, तो हमें इनका वर्ग निकाल देना है, यही तो है कि वर्ग निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर मुझे बताओ 36 का वर्ग कैसे निकालोगे, तो 36 का वर्ग मैंने आपको बताया है, 0 6, 6 छंग कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, यहाँ से आपने 36 लिखा, और यहाँ पर 0 3 0 9 हो जाएगा, 3 छंग 18, 18 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ से 36 हो, राइट, 6 9, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 21, तो यहाँ पर सॉरी 9 और 2 कितना होता है, 9 और 2 होता है 12, तो 12 96 आपका राइट, यहाँ से निकल जाएगा वर्ग, ठीक है। 38 का कैसे निकालोगे, 8 अट्ठे कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7। अब आप 38 का वर्गमूल कैसे, वर्ग कैसे निकालोगे, तो ऐसे ही निकालना है, वर्ग निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा 1444 जो होता है वो 38 का वर्ग होता है। तो यहाँ से 40 का कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा पूरा, और 42 का हो जाएगा 1764, ठीक है। अब आपको ये ऐड करना, ऐड करेंगे, देखिए सारे के सारे यहाँ पर ध्यान देंगे, 6 4 10, और 4 कितना हो जाएगा 10, और 4 हो जाएगा 14, एक कैरी में जाएगा, ठीक है। 9 और 1 10, 10 4 14, 14 और 6 कितना हो जाएगा 14, और 6 14 और 6 हो जाएगा 20, दो कैरी में जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखो 2 और 4 6, 6
और 6 12, 12 और 2 साथियों, 12 और 2 कितना होगा, 12 और 2 आपका बना है 14, 14 और 7, 14 और 7 होते हैं साथियों 21, 2 कैरी में जाएगा 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा आपका 6104, 6104 आपका आंसर बना है। राइट आंसर यही हो जाएगा साथियों, ठीक है। चलिए, राइट आंसर यही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए अब आप, क्वेश्चन नंबर है 21, देखिए। तो उत्तरोत्तर संख्याओं का गुणनफल आपको दिया गया है। उत्तरोत्तर का मतलब होता है जो क्रम से है, वही बात करेगा। उत्तरोत्तर का मतलब होता है जो संख्याएं आपकी होंगी, कोई दो संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा है। चलिए, यहाँ पर देखो उत्तरोत्तर आपको दिया गया है दो संख्याओं का गुणनफल। मैंने माना जो ए और बी है, ए बी का गुणनफल है कितना है आपके सामने, यही है, यानी कि क्रम से जो संख्या है इसका जो फैक्टर आप करोगे तो वो फैक्टर क्या आएगा। चलिए मुझे कमेंट करके बताइए जल्दी। 9506 के जो फैक्टर आप करोगे तो 9506 का जो राइट आंसर बनेगा वो आपका क्या है। ये आप ऑप्शन से भी कर सकते हो क्योंकि आपको ऑप्शन दे रखे हैं 99। तो देखो 99 का मतलब है 99 और एक 100 हो गया, तो यानी कि 1900 होना चाहिए था। ठीक है, तो 1900 में एक जो बड़ी संख्या आपसे पूछी छोटी संख्या, तो इसका मतलब 99 भी नहीं हो सकता, राइट। 99 हो ही नहीं सकता, कंडीशन पहले आपके सामने हो गई। 96 और 97 की गुणा करोगे तो देखो 6 सत्ते 42, अंत में 2 होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कितना है, यहाँ पर तो 6 है। तो इसका मतलब क्या है, 96 छोटी संख्या आपसे पूछी है, ये भी नहीं हो सकती। 8 सत्ते, सॉरी, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, इसका मतलब ये नंबर बना, कितना बना है 96, सॉरी 97 और 98, 96 भी नहीं है 99 भी नहीं है। अब इन दोनों नंबर में से ये बात बताओ मुझे कौन सा नंबर मेरा छोटा है, तो 97 मेरा छोटा है, आपसे छोटी संख्या पूछी है तो 97 इज द राइट आंसर। इसका मतलब 98 भी नहीं होगा फिर, बना। चलिए 22, क्वेश्चन नंबर 22, आप लॉजिकल सोचो ना, सोच के बनाओ। सम संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा है, भाई जैसे ही संख्या है, अब इसके भी तो आपको फैक्टर करने हैं। सम संख्या है तो सम संख्या का मतलब अब वो क्रमागत नहीं है, ना प्राकृत संख्या है, ना उत्तरोत्तर संख्या है, ये है सम संख्या। इसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत हो जाएगी, कैसे बनाना पड़ेगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को। आपने सोचा एक सम संख्या जो होती है हमारी सम संख्या है, राइट। तो जो सम संख्याएं होंगी वो एक आपकी एक्स हो जाएगी, एक्स प्लस के दो हो जाएगी। आप इसको ए भी मान सकते हो और ए प्लस के दो भी मान सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, आपको क्या मानना है। चलिए, हमने माना एक्स, एक एक्स है और एक एक्स प्लस के दो है। कंडीशन क्या बनी, एक्स, उसने पूछा दोनों संख्याओं का मतलब दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, तो एक हो जाएगी एक्स और एक एक्स प्लस दो का गुणनफल आपको दे रखा है 6888। इसका मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 2 एक्स माइनस के 6888। इसके फैक्टर करने हैं बराबर में 0। आपसे पूछा है बड़ी संख्या भी बताओ, तो यहाँ पर इसके फैक्टर करो और ऐसी संख्या जिसको जोड़कर और घटाकर आपका कितना आ जाए, 2 आ जाए। जोड़कर आए या घटाकर, घटाकर तब आएगा जब यहाँ पर माइनस होगा, और माइनस वाली संख्या में भी आपका क्या होता है साथियों, जोड़कर होता है। इसमें दोनों ही कंडीशन अप्लाई होती है, घटाकर भी और माइनस कर भी साथियों। या तो आप घटा करके लेके आओ दो, या जोड़ कर लेके आओ। जोड़ के लेके आओगे तो बनेगा नहीं, इसका मतलब क्या, घटा के लाएंगे। तो ऐसे दो बड़े नंबर होंगे जिनका गुणनफल ये है। गुणनफल निकालने का तरीका आपका वही होता है, जैसे कि मतलब फैक्टर करते हैं, तो फैक्टर कैसे निकालोगे, 688 आपने लिखा, और इस प्रकार से जो भाग विधि वाली होती है, गुणनखंड विधि वाली, उससे इसके फैक्टर यहाँ पर निकालने। तो मुझे कमेंट करके इतना बताओ, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा। इसके दो फैक्टर है, जैसे कि यहाँ आपके सामने है, बाई ऑप्शन से करोगे तो कितना प्रॉफिट रहेगा आपको। देखो छह, पहले एक बात बताओ मुझे, क्रमागत है, तो क्रमागत का मतलब ये है कि कंडीशन यहाँ पर 88 भी होना चाहिए, ये 90 है, 90 के बाद यानी कि 88 होना चाहिए। 88 8 ही का ना 8, जीरो से गुणा करूंगा तो मैं नंबर जीरो बनेगा। इसका मतलब है कि भैया 88 में 88 भी नहीं है और 90 भी नहीं है। पहली बात समझ में आ गई, क्योंकि बड़ी संख्या उसने पूछी है, तो बड़ी संख्या पूछी है तो इसका मतलब फिर 92 होनी चाहिए। 92 का जीरो से गुणा करूंगा तो दोनों नंबर खत्म, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बनता है देखो, ये 82 है, 82 का मतलब होगा यहाँ पर मैं 84 नंबर लूंगा। 4 दूनी 8, मेरा 8 बना, हाँ जी ठीक है, 4 दूनी 8 में मेरा 8 बन गया, ठीक है। तो इसमें 82 में अब देखो 6 से, 6 का मतलब 8, 8 छंग 48, ठीक है भैया 8 बन गया।
ये है ना 8 से 48 बच्चों के मन में ये भी तो डाउट होता है कि भाई यहाँ पर है, अब यहाँ पर क्या है, 86 भी हो सकता है और 88 भी हो सकता है, दो फैक्टर। लेकिन इसका क्या गुणनफल ये बनेगा? आप कहोगे इसका गुणनफल नहीं होता, ये होता है आपका 82 और 84 का। इसमें से बड़ी संख्या आपकी पूछी है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा साथियों 84। 84 आपका राइट आंसर। ठीक है, 84 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 84 और 82। 82 तो हमारा आंसर बनेगा, ये हमारी छोटी संख्या है, लेकिन आपसे पूछा 84 गया है, ये हमारा राइट आंसर हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर है 83। इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे? तो ये तो बोर्ड पर ही कराना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, ये तो मुझे बोर्ड पर ही कराना पड़ेगा। चलिए, एक संख्या के वर्ग का दुगना उस संख्या के 11 गुने से 21 अधिक है। अब आप एक मुझे बात बताओ, यहाँ पर क्या करोगे? एक संख्या के वर्ग का दुगना, कोई हमारे पास एक संख्या है, मान के चलो मेरे पास ये ए है, ए संख्या, ए संख्या का दुगना, ए संख्या के वर्ग का दुगना, इस संख्या का वर्ग करा और इसका दुगना हो गया साथियों ये, राइट। इस संख्या के 11 गुने से कितना अधिक है? 21 अधिक है। कितना अधिक कहा है उसने? तो उसने कहा है यहाँ पर कितना है भैया? 21 है। यही तो कहा है, 11 गुने से 21 अधिक है, ये उसने कह दिया। ये हो जाएगा आपका 2x² माइनस के 11a और माइनस के 21 बराबर 0। अब आप कैसे निकालोगे? 21 की और 2 की आप गुणा करो, 21 दूनी होता है 42। 42 के आपको फैक्टर करने हैं, जिन्हें जोड़कर और घटाकर आवे 11। बनाइए आप। 21 दूनी 42 और 14 तिया कितने होते हैं? 42। फैक्टर बने 14 और 11। चलिए, 14 और 11, तो 14 यानी कि यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब क्या बनेगा? x का मान मेरा 7 हो, और यहाँ पर 3, 3 माइनस के 2, ये वाले फैक्टर बन जाएंगे, राइट। ये फैक्टर मेरे बन जाएंगे। यहाँ पर एक बनेगा 7, एक बनेगा आपका -3, -3/2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बना है सी। सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छी, अब डाउट हो रहा है कैसे हो गया, चलिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये आंसर बनाना आपका, चलिए यहाँ पर बना है तो ठीक है। ऐसी कंडीशन में आप इधर वाले को पहले इसकी गुणा करते करो 42। 42 के फैक्टर हमारे कितने बने? 42 के फैक्टर बना है, एक बना है 14 और एक बना है 3। आप यहाँ पर क्या लिखोगे? 2a² यानी कि 2x² माइनस के 14a और प्लस के यहाँ पर क्या करना है आपको? 3a माइनस के 21 बराबर में 0। यहाँ से 2 और a कॉमन ले लो, तो a बचा, माइनस के यहाँ से 14 हो जाएगा। 14 था ना, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 7 बचेगा, प्लस के 3 आपने कॉमन ले लिया, a माइनस के 7 या 21 बराबर में 0 चल रहा है। बराबर में 0, दोनों में कॉमन है a माइनस के 21, क्योंकि सेम है दोनों में। 2x प्लस के 3 बराबर क्या बनेगा आपका? 0। शू की यहाँ पर एक a कौन लिख रहा है? a है, तो x कहाँ से आया? x नहीं आएगा ना, सब में a माना है तो a ही हुआ। चूंकि a माइनस के 7 बराबर 0 और a बराबर जो मान निकलेगा मेरा 7, यहाँ से दूसरा क्या निकला है? 2a प्लस के 3 बराबर इक्वल टू 0। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो, यहाँ पर 2a अपने स्थान पर रहेगा, ये माइनस का हो जाएगा इधर जाके, a का मान -3/2 निकल के आया। आप इस प्रकार से निकाल सकते हो, ठीक है, इस प्रकार से निकाल सकते हो मान। ये आपने निकाल लिया है, समझ में आ गया है या नहीं? तो राइट आंसर हमारा डी बन गया। स्क्रीनशॉट लेते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 24। कितना आसान है। आप डेली अगर क्लास ले रहे हो तो आप सीखोगे, हर एक संख्या को तोड़ना सीखोगे, ठीक है। ये आप पर निर्भर है कि आप उसको कैसे तोड़ते हो। अपना फोकस पढ़ाई पर रखिए, इधर आधर की फालतू बातों पर नहीं। सारा सिर्फ मन को बहकाने वाली बातें होती हैं, तो आपको बहकना भी नहीं है, राइट। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर आपका 24 बना। देखो, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% और 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है? ये क्वेश्चन है आपका। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 24, यही तो है।
अब इसमें कहा है एक पहली संख्या दूसरी संख्या से क्रम, मतलब दो संख्याएं, उसने कहा दो संख्याएं, एक दो संख्या है तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या हम मानेंगे फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या, तीसरी संख्या। हमने मान लिया ये 100 है, तो ये 125 है, और ये इसका 12.5 है। 12.5 कितना बनेगा, यही तो बनेगा, परसेंटेज में है तो 12.5 बन गया 100, परसेंटेज में है तो यही है। अब आप इसका पॉइंट हटा दो, यहाँ से यहाँ जीरो बढ़ा दो, यहाँ भी जीरो बढ़ा दो, 25 से डिवाइड करो, 25 से सारे को डिवाइड करो, देखो 25 चौका 100, ये 40 बार चला जाएगा, 25 पंजे 125, ये 50 बार चला जाएगा, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, ये 45 बार चला जाएगा, 5 नम 45, 5 दही 50, 5 अट्ठे 40, ये आपके आ गया यहाँ पर संख्याओं का अनुपात। चलिए आपसे क्या पूछा, पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो पहली संख्या 9 है, दूसरी संख्या 10 का कितने परसेंट है, तो आप निकाल दोगे यहाँ से 90%, 90%। आपसे यही पूछा था कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो 90% निकाल दो। आप सीधा सीधा भी कर सकते थे, 12.5% बटे आपका आ जाता 125%, वहां से निकाल दे तो क्या बना, 90% बनाना राइट आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप। चलिए साथी, अब आप बनाइए क्वेश्चन नंबर है 25 आपकी स्क्रीन, कमेंट करिए जल्दी से बनाइए। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है इसके जैसा सेम सेम क्वेश्चन कैसे बनाओगे अब आप। तीन संख्याएं क्रमशः 30 और 40 अधिक है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है, ये आपसे पूछा है, तो आप ऐसे ही बना दोगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपको 25 है। यहाँ पर पहली संख्या, यहाँ पर दूसरी संख्या, यहाँ पर तीसरी संख्या, तीसरी संख्या को शो मानना है। ये कितने क्रम से है, 30 और 40 अधिक है, अधिक है ना। चलिए डिवाइड करूंगा तो वही अनुपात बनेगा मेरा, 0 0 0 से गया तो ये 13, ये 13 14 बच गया है मेरा। अब आपसे क्या पूछा, अब आपसे पूछा क्या है, आपसे जो पूछा है उस पर ध्यान रखिए। उसने कहा पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है, तो पहली संख्या तो भैया मेरे पास 3 है, दूसरी संख्या है 14, परसेंटेज में 100 निकाल देंगे, 2 से डिवाइड करोगे 7 आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा, 13 पंजे होता है 65, 650 बटे 7, इसको डिवाइड करो, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, तो 7 अट्ठे 56, 7 नम 63, 7 नम गया 63, 2 बचा 20 हो गया, 7 दूनी 14, 6 बचा और यहाँ पर 7, कितने प्रतिशत, राइट। चलिए साथ, बयान में सही 6/7% आपका राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कहीं पर है इनमें से, बताओ मुझे, चारों में से कोई है तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी, और जो हमारा राइट आंसर यहाँ पर बनेगा वो आपके सामने मैं लिख देता हूँ, यही हो जाएगा आपका बयान में सही 6/7%, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई। तो ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। समझ में आया है या नहीं है, अच्छा है। तो आज की जो क्लास है साथियों कैसी लगी, कमेंट करो मुझे बताओ। क्वेश्चन इससे आगे के एडवांस क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नमस्कार।